हर साल जब पूरा देश मानसून के सुहाने मौसम का लुत्फ़ आनंद उठा रहा होता है, तब देश के एक कोने से चीखें और सिसकियाँ सुनाई देती हैं। उत्तर-पूर्व का खूबसूरत राज्य असम। सोचिए, आपकी ज़िंदगी भर की कमाई अगर आपका घर, आपका आंगन महज कुछ घंटों में आंखों के सामने बह जाएं। पिछले 4 हफ्तों में इस सैलाब ने 68 से ज़्यादा मासूम ज़िंदगियों को निगल लिया है। सिर्फ पिछले हफ्ते ही 58 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 40 लोग आज भी लापता हैं। न जाने किस पानी की गहराई में 21 लाख से ज़्यादा लोग अपना सब कुछ खोकर बेघर हो चुके हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये 21 लाख टूटती हुई उम्मीदें हैं। आखिर हर साल असम के साथ ही यह कुदरत का कहर क्यों होता है, या इसके पीछे हमारी और सिस्टम की नाकामी छिपी हुई है। आइए आज इस कड़वी सच्चाई को समझते हैं। लेकिन सिर्फ कुदरत को कोसना गलत होगा। इस प्रलय में इंसानों का हाथ कम नहीं है। पहला, अंधाधुंध जंगलों की कटाई। हमने पहाड़ों के पेड़ काट डाले, वो पेड़ जो मिट्टी को पकड़ कर रखते थे। अब बारिश का पानी सीधा मिट्टी को बहाकर नदियों में गिराता है। दूसरा, दीमक लगे तटबंध। सरकार ने पानी रोकने के लिए जो बांध बनाए थे, उनमें से ज़्यादा दशकों पुराने थे। देखरेख के अभाव में ये खस्ता हाल हो चुके थे। आज जब पानी का दबाव बढ़ता है, तो ये बांध ताश के पत्ते की तरह ढह जाते हैं और पूरे गांव रातों रात जलमग्न हो जाते हैं। और तीसरा, क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब पूरे महीने की बारिश महज कुछ घंटों में हो जाती है, जिसे संभालना किसी भी नदी तंत्र के लिए नामुमकिन है। इस तबाही का सबसे दर्दनाक मंजर रिलीफ कैंपों में दिखता है। 2 लाख से ज़्यादा लोग इस वक्त रिलीफ कैंपों में तिरपाल के नीचे रातें काटने पर मजबूर हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी और फायर सर्विसेज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने दिन रात एक करके अब तक 4,455 से ज़्यादा लोगों को नावों के जरिए मौत के मुंह से बाहर निकाला है। और यह दर्द सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। असम की शान काजीरंगा नेशनल पार्क का 80% हिस्सा पानी में डूब चुका है। बेजुबान गैंडे, हाथी और हिरन अपनी जान बचाने के लिए हाईवे और ऊंचे इलाकों की तरफ भाग रहे हैं, जहां कई बार वे हादसे का शिकार हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि असम हर साल यूं ही डूबता रहेगा। हर साल सिर्फ रिलीफ फंड बांट देना या तिरपाल बांट देना इसका हल नहीं है। असम को एक मजबूत और वैज्ञानिक समाधान चाहिए। नदियों की नियमित सफाई, आधुनिक तकनीक से मजबूत बांध बनाए जाएं, पड़ोसी राज्यों और देशों के साथ सटीक वाटर डेटा शेयर किया जाए। असम की यह बाढ़ सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं है, यह सबके लिए पर्यावरण का रेड अलर्ट है। अगर आपको लगता है कि असम की यह चीख देश के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें। ज़रूरी है, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही गंभीर मुद्दों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।